नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। फ्लोर टेस्ट में 12 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार बहुमत साबित कर देंगे या उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इस पर अब भी संशय इसीलिए बरकरार है क्योंकि सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने अंदाज में विधायकों को बांधने के बाद खेला होने का दावा किया जा रहा है। एनडीए के द्वारा जहां विश्वास मत हासिल कर लेने का दावा किया जा रहा है, वहीं महागठबंधन की ओर से अभी तक यही कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश किसी भी स्थिति में विश्वास मत हासिल नहीं कर सकेंगे। वैसे दोनों ओर के पॉलिटिकल मैनेजर स्थिति परिस्थिति को ठोकने बजाने में लगे हैं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस बात को लेकर श्योर हो जाना चाहते हैं कि एनडीए के सभी विधायक इंटैक्ट हैं या नहीं, और अगर उन्हें यह लग गया कि वह बहुमत साबित कर पाने की स्थिति में नहीं है तो विधानसभा भंग कर गेंद राज्यपाल के पाले में फेंक देंगे। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता को रेखांकित करते हुए राज्यपाल अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी स्थिति में बिहार को राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ सकता है, और अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार हार कर भी इसीलिए जीत जाएंगे क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी होने का गम उन्हें साल रहा है और उनकी सोच है कि बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी से उनका रिश्ता बरकरार रहेगा या नहीं, इस पर शायद उन्हें संशय है। और अगर बीजेपी के साथ उनका रिश्ता इसी तरह बना भी रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी उन्हें वर्तमान समय की तरह तवज्जो देगी या कहा नहीं जा सकता है। हालांकि 2005 के बाद सीएम नीतीश के लिए पहली बार इस तरह की स्थिति आई है। कह सकते हैं कि बार बार पलटने की अदा के कारण अविश्वसनीय लीडर की श्रेणी में खड़े हो चुके नीतीश कुमार ने कभी ऐसा सोचा तक नहीं होगा कि उनका कैच लपकने के लिए बाउंड्री बॉल पर दुश्मन तो दुश्मन दोस्त भी खड़े रहेंगे और बॉलिंग तेजस्वी यादव कर रहे होंगे। वैसे जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार कहा जा सकता है तो वह मोदी के हनुमान ही है। चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के अपमान का ऐसा बदला उनसे लिया जिसकी टीस उन्हें बेचैन करती रहेगी। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ कर लिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जदयू को जहां काफी नुकसान पहुंचाया वहीं तेजस्वी को बहुत फायदा भी पहुंचाया। वैसे चिराग के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का कहना है कि बिहार में खेला हो गया है, अब मेला होगा और असली खेला अप्रैल में होगा। एनडीए की ओर से 128 नहीं 136 विधायक नीतीश के समर्थन में है। हालांकि कुछ माह पूर्व एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पारस ने कहा था कि चिराग ने तांत्रिक के कहने पर बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश के विरुद्ध मोर्चाबंदी करते हुए जदयू के विरुद्ध अपना प्रत्याशी उतारा था। कुछ माह पूर्व नीतीश महागठबंधन में चले गए थे, अब एनडीए सरकार विकास करने में लगी है। फिलवक्त वर्तमान समय के राजनीतिक हालात पर अगर बात करें तो महागठबंधन में रहने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने राजद के सामने भी बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव कराने का प्रस्ताव लाया था और फिर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने के पहले बीजेपी को भी ऐसा ही सुझाव दिया था। बात अलग है कि लगभग 1.5 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव कराने के लिए ना ही राजद तैयार हुआ और ना ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश की बातों को स्वीकारा। महज 17 माह बाद ही 28 जनवरी को महागठबंधन से अलग होकर नीतीश ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार तो बना लिया, लेकिन उसी समय से सीएम नीतीश को पटकनी देने के लिए लालू तेजस्वी ने फॉर्मूला तय करना शुरू कर दिया था। सियासी जानकारों का कहना है कि तख्ता पलटने के कुछ घंटे बाद ही तेजस्वी ने मीडिया के सामने आकर अगर बिहार में बड़ा खेला होने का ऐलान नहीं किया होता तो शायद नीतीश बहुमत साबित करने के आत्मविश्वास से लबरेज होते और उन्हें धोखा मिल सकता था। लेकिन तेजस्वी के दावे ने नीतीश की टीम को चौकन्ना होने के लिए विवश कर दिया। लालू तेजस्वी नीतीश के विरुद्ध मोर्चाबंदी की तैयारी करते गए और नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर विश्वास मत हासिल करने को लेकर अपनी तैयारी में लगे रहे। नीतीश को पता है कि एनडीए के 128 विधायक हैं जबकि महागठबंधन के 114 विधायक। ओबीसी की पार्टी के एक विधायक को अगर जोड़ दे तो महागठबंधन के विधायकों की संख्या 115 हो जाती है। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधायकों के मामले
मामले में फासला कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि एनडीए के कम से कम 16 विधायकों को अनुपस्थित कराए बगैर लालू तेजस्वी कोई बड़ा खेला कर सके। 16 विधायकों की अनुपस्थिति के बाद भी जीतन राम मांझी अगर अपने विधायकों के साथ पाला बदलकर तेजस्वी के पक्ष में नहीं जाते हैं तो विपक्ष की योजना सफल नहीं हो सकती है। वैसे भी जीतन राम मांझी ने यह कहकर बहुत बड़ा इशारा कर दिया है कि वह नए जमींदार के पास जाने के बजाय पुराने जमींदार के साथ ही रहना पसंद करेंगे। इधर लालू तेजस्वी ने विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को फ्रंट पर रखकर जो खेला करना चाहा, वह अस्त्र विधानसभा सचिव द्वारा 9 फरवरी को जारी की गई कार्यसूची के बाद से भोथरा नजर आ रहा है। राजभवन द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कानूनी सलाहकार भी बदल दिया है। तमाम तरह की राजनीतिक हलचल के बीच कृष्ण नंदन सिंह को चीफ लीगल एडवाइजर, राजीव रंजन पांडे को लीगल एडवाइजर कम रिटेनर और जनार्दन प्रसाद सिंह को एडिशनल काउंसिल बनाया गया है। राज्यपाल की इस कार्रवाई को भी फ्लोर टेस्ट से ही जोड़कर देखा जा रहा है। 12 फरवरी को 11:30 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पश्चात स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होगी। स्पीकर के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अगर खारिज हो जाता है तब तो तेजस्वी की गोटी लाल हो सकती है और उसके बाद बहुमत साबित करने में सीएम नीतीश कुमार शायद गच्चा खा सकते हैं। लेकिन अवध बिहारी चौधरी को हटाने की मुहिम अगर सफल हो जाती है तो शायद ही एनडीए के कोई विधायक अपनी विधायकी गंवाने का खतरा मोल ले सकते हैं। वैसे नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले जदयू, भाजपा, कांग्रेस, लेफ्ट और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायकों को लेकर संशय की स्थिति के बीच जोड़ तोड़ का खतरा बना रहेगा और क्रॉस वोटिंग की चर्चा होती रहेगी। इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस तो पहले ही लगभग सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दी थी, जबकि बीजेपी ने जहां सभी विधायकों को बोधगया में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बुला लिया, वहीं जदयू ने भोज के बहाने पहले मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर आमंत्रित कर लिया। वहीं अब विजय चौधरी के आवास पर विधायक दल की बैठक हो रही है। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा विधायकों के लिए जिस तरह का कदम उठाया गया, उसकी सियासी गलियारे में किरकिरी हो रही है। बताया जा रहा है कि राजद और वाम दल के विधायकों को पहले बैठक के बहाने बुलाया गया, फिर सभी को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 5 देशरत्न मार्ग स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया गया। स्थिति यह आ गई है कि उसके बाद सभी विधायकों को रोजमर्रा के जरूरी सामानों को तेजस्वी आवास पर मंगाना पड़ गया और सभी विधायकों के रहने खाने का इंतजाम तेजस्वी को करना पड़ा। लालू तेजस्वी ने बैठक के बीच ही इस तरह का निर्णय क्यों लिया, यह तो वास्तविक तौर पर वही लोग बता सकते हैं। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि बैठक के दौरान कुछ विधायकों की अनुपस्थिति के कारण संभावित उलटफेर को देखते हुए ऐसा कदम उठाना पड़ा। हालांकि जदयू, बीजेपी और कांग्रेस के भी सभी विधायक पार्टी आलाकमान के आदेशानुसार आमंत्रण स्थल तक पहुंच गए। ऐसा भी नहीं है। जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर आयोजित बैठक, या यूं कहें कि भोज में, जहां परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, रुपौली विधायक बीमा भारती और बड़भीघा विधायक सुदर्शन कुमार गायब रहे, वहीं बीजेपी के भी कुछ विधायकों के प्रशिक्षण शिविर से आउट रहने की बात बताई गई। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि जदयू और बीजेपी के विधायक अपनी पार्टी के आलाकमान के संपर्क में रहे। आपसी नाराजगी दूर कर सभी विधायकों को मना भी लिया गया है और सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे। बात अगर राजद की करें तो मोकामा विधायक बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी सहित कुछ विधायकों के पार्टी नेताओं के रडार से दूर रहने की बात कही गई। वैसे राजद के कदावर नेता शक्ति सिंह यादव और मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया के सामने आकर इस खबर को भ्रामक बताया। इस बीच विधायकों के साथ तेजस्वी यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह गिटार की धुन का मजा लेते हुए नजर आए। यूसुफ शहाबुद्दीन गिटार बजाते दिखे। इसके अलावे भी सभी विधायकों के लिए कई तरह के इंतजाम कर दिए गए थे। कह सकते हैं कि नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर तमाम तरह के नज़ारे सामने आ रहे हैं। सभी पार्टियों के विधानमंडल की बैठक में फ्लोर टेस्ट से पहले की हलचलें तेज दिखी जा रही है। इन सब में सबसे ज़्यादा आरजेडी की ओर से जिस तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही है, उसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हर कोई यह जानना चाह रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आखिर किस तरह का खेला करने वाले हैं। राजद के सभी विधायक उनके अपने आवास पर ठहरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि यहीं से सारे विधायक 12 फरवरी को विधानसभा के लिए जाएंगे। बहरहाल आज कयामत की रात है और 12 फरवरी को विधानसभा में खेला होना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी की गुगली पर सीएम नीतीश बोल्ड होते हैं या कैच आउट, या फिर सीधे छक्के मारकर राजनीतिक संशय को पूरी तरह दूर ही कर देते हैं। धन्यवाद।